टूल है हमारा बोन। लास्ट एंड फाइनल हमारा एनिमेशंस। तो इसके लिए सिंपल हमारे पास आता है बोन टूल। नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, बोन मतलब हड्डी। अब देखिए वॉक जो हम लोगों ने बनाया था, एक तो था कि मीन्स वहीं पे हम लोग सीक्वेंस बना, लेकिन ज़्यादातर काम हम लोग सीक्वेंस के साथ में करते हैं, बोन के साथ में बहुत कम, क्योंकि बोन के साथ में करने में दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है कि इसको ना एडजस्ट करना, कौन सा पैर कितना आगे जाएगा कितना पीछे जाएगा वगैरह वगैरह। तो उसके लिए आसान फिर वही है कि सीक्वेंस आप वहाँ बना लीजिए। हाँ वहाँ पे क्या होता है कि बनाने में थोड़ा सा है, लेकिन स्मूथनेस उसके अंदर ज़्यादा बेहतर आती है इसके मुकाबले में। बोन टूल से जो हम लोग वहाँ पे जो पैर चला रहे थे, हाथ चला रहे थे ना, वहाँ पे हर जगह पे मूवमेंट्स को हम लोग कैप्चर करते रहे थे, सीक्वेंस बना दे रहे थे और यहाँ पे लाके चल रहे थे तो वो चलते दिख रहे थे। यहाँ पे इंडिविजुअली हाथ अगर ऊपर ले जाना है तो सिंपल आप, ठीक है, पैर अगर आपको आगे करना है या कोई, बट यहाँ पे आपको जो काम करना होगा फिर हम लोग कंबाइन एक साथ नहीं कर सकते। आपको हर जॉइंट जो आपको जोड़ना है वो आपको अलग बनाना पड़ेगा, वो लेयर ही अलग होनी चाहिए। या मान लीजिए हाथ है, ये पहले ये ज्वाइंट करना, तो ये लेयर अलग पे आएगा, ये अलग पे आएगा, ये अलग पे आएगा, ठीक है। बॉडी जो होगी ये अलग होगी, सर अगर आपको लगना तो ये अलग करना पड़ेगा, इसी तरह से ये अलग करना पड़ेगा, पैर अलग करने पड़ेंगे, थाई अलग बनी, जांग अलग करना पड़ेगा, तो उंगलियां भी अलग है आपके पास, ठीक है। तो हर पॉइंट को अलग अलग उसको चला सकते हैं, समझ गए। जितनी आपकी हड्डियां होती हैं हर हड्डी को आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा विद मास। मास मास्क से नहीं, ठीक है। तो वो उसके साथ में आपको बनाना पड़ेगा सिंपली इसके अंदर। तो कैसे हम करते हैं, कैसे उनको बनाना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इसके लिए ये लिया हुआ ताकि समझ पाओ तुम लोग, इसकी जगह आप कोई किसी की बॉडी ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने ये लिया। अब इसके अंदर हर पॉइंट जो आपको अलग अलग करना उसको अलग अलग आपको चलाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो ये है, तो सबसे पहले मैंने इसको फोटोशॉप के अंदर अलग अलग करा हुआ है। एक बार मैं दिखा दूं आपको करना क्या है। आ गया तुम, आ गया, आ गया। 10 मिनट देता हूं तुम लोगों को कि चलो बतिया लो, तुम लोग बतिया लो। ये ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे अगर इसके अंदर, तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि हर एक पॉइंट का नाम आप उसी से ही रखिएगा, क्योंकि जब आप इसको एनिमेट के अंदर ले जाओगे नहीं तो प्रॉब्लम क्या होगी कि मीन्स इसको ज्वाइन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लेयर। और दूसरी चीज क्या होती है कि हमेशा आप जिस हड्डी को जिसके साथ ज्वाइंट करना है, आपको जिसको ज्वाइंट करना वो ऊपर रहेगी और जिसके साथ ज्वाइंट करना स्टैकिंग आप वैसे ही रखिएगा। जैसे ये वाला ऊपर अगर हिस्सा है तो ये आपको ऊपर रहेगा, ये लेयर ऊपर रहेगा, ये वाला नीचे है तो ये लेयर नीचे रहेगा। तो इसको इसके साथ में, फिर इसको इसके साथ में, तो स्टैकिंग आपको वैसे ही रखनी है। आपको इसको ऊपर नीचे मत करना, ठीक है। तो कभी भी अगर आप ज्वाइंट करोगे नीचे वाले ऊपर करोगे तो ऊपर से हिलेगी, मतलब यहां से हिलेगी, यहां से नहीं हिलने वाली, ठीक है। तो जैसे आपका नॉर्मली आप मूवमेंट रखते हो आप अपनी बॉडी की, वैसे ही आपको। अब यहाँ पे एक बार दिखा दूं मैं। सबसे पहले ऊपर वाले के अंदर है राइट हैंड है, टॉप वाला, ठीक, लेफ्ट, ओके। फिर हाँ मतलब पेन टूल से किसी से भी सिलेक्ट करके इनको सबको सेपरेट कर देना, सिंपली इसके अंदर अलग अलग कर देना, ठीक है। तो कैसे करते हो वो तुम्हारे हुनर के ऊपर है, ठीक है।
ओरिजिनल भी है, मैं आपको दिखा दूं एक बार, जिससे ये ओके। सबसे पहले हम लोगों को इसकी बैकग्राउंड से अलग कर लेना, ओके। फिर किससे सिलेक्ट करते हो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मान लो मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब एक एक पॉइंट को आप किसी से भी सिलेक्ट कर लेना। मैंने ये सिलेक्ट करा, कंट्रोल एक्स करा और कंट्रोल शिफ्ट वी, वैसे वैसे लेयर बनते चले जाएंगे ऊपर नीचे, जैसे हम लोग नॉर्मली पहले कर रहे थे हम लोग। ठीक है, चलिए, और इस फाइल को आप नॉर्मल जो पीएचडी में कोई सीक्वेंस नहीं बनाना है, कोई कुछ नहीं करना है, नॉर्मल पीएचडी में जो सेव करते थे वैसे सेव कर देना। ठीक है, तो मैंने ये सेव करी हुई है, यहाँ पे डाली हुई है। और अब उसके बाद आ जाइए आप अपने एनिमेट के अंदर। क्या मंत्र पढ़ता रहता है, रिपीट करता है। तू मंत्र है, तू औरों से दूर रहे, एक को वायरस दिया बाकियों का ना दे। सिंपल, सबसे पहले आपको न्यू डॉक्यूमेंट, ओके। अब मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि एक स्टेप उसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद उसकी मूवमेंट बनानी है आपको, या मैं कहता हूं सब कुछ यही करना है तो यहां पे ले लो। ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि बाद में उसको चलाना भी है। ठीक है, क्योंकि आपके मूवमेंट्स पूरी के पूरी के, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि हर पार्ट अलग अलग है, तो एक जगह अपनी जगह पे हिल तो सकते हैं वो, ठीक है, लेकिन वो आगे नहीं जब बढ़ेगा वो सिंपली इसके अंदर। तो ठीक है, अगर आप आगे भी बढ़ाना चाहते कि मीन्स आपने एक स्टेप बना दी उसके अंदर और बाकी का मैं कहता हूं कि वहां पे नाचता रहे, जैसे फाले वो नाचे वाचे तो वो कूदता रहे, तो आगे पीछे भी एक ही जगह नहीं तो कूदता रहेगा वो सिंपली इसके अंदर। ठीक है, तो उसके लिए फिर हम लोग उसको जो यूज करेंगे किसके अंदर, मूवी क्लिप के अंदर। तो इंपोर्ट आप डायरेक्टली मूवी क्लिप के अंदर करना, अगर आपको बॉडी को फिर पार्ट की मूवमेंट देनी है तो ध्यान रखना मूवी क्लिप, ओके। देन अब यहां पर उसको इंपोर्ट करवा लो कंट्रोल आर करके। ठीक है, जो हम लोगों ने पीएचडी बनाई थी। अब ध्यान रखना, क्योंकि पहले जो था, जो हम लोग सीक्वेंस लेते, क्योंकि हमने दिखाया नहीं था, तो यहां पर आपके पास की फ्रेम, अगर आप की फ्रेम देते हैं तो देखिएगा, ओके ओके। तो ये अगर आपने पीएचडी से डायरेक्ट, अगर आपने लास्ट में हम लोगों ने सीक्वेंस अलग बनवा के मैंने करवाए थे, अगर वहीं पे अगर आपने एग्जैक्ट सीक्वेंस बनाए होते, लेयर 1 2 3 4 5 6, तो आपको वहां पे ले जाने की जरूरत नहीं थी, यहीं से आप पीएचडी को ही ओपन करते। बट पीएचडी जो फिर ओपन होती है आपके पास विद की फ्रेम, तो हर लेयर जो है एक एक फ्रेम के ऊपर लगा देता है सिंपली इसके। ठीक है, तो ये ठीक है। अब मुझे क्या करना है विद द लेयर, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, तो इंडिविजुअल लेयर के साथ में आपके पास आते जाएंगे और देन आप इसको काम करेंगे। जो लेयर नहीं चाहिए हो, फॉर एग्जांपल ये बैकग्राउंड है नहीं, ठीक है, इंपोर्ट, जैसे आप इंपोर्ट करवाओगे तो वहां पे देखिएगा अलग अलग लेयर बन जाएगी। अब यहाँ पे आके कोई साइज छोटा मत करना, कोई कुछ नहीं करना। अब सबसे पहले आपके पास आता है कि किसी, क्योंकि आपको ये दिख रही होगी हड्डी, लेकिन अभी ये इसको ज्वाइंट नहीं कर सकते हो आप। अब इसको ज्वाइंट कैसे करना है, ज्वाइंट करने के लिए हमारे पास एक टूल आता है जिसको बोलते हैं हम लोग, कहाँ गया ये, बोन। ठीक है, तेरा फेवरेट। ठीक है, अब ये कैसे इसके अंदर ज्वाइंट करेगा, अब वो देखिए, सबसे पहले तो इन सबको सिंबल में कन्वर्ट करना है, बट सिंबल मूवी क्लिप के अंदर सबको अलग अलग। ठीक है, एक एक लेयर को आप मूवी क्लिप में कन्वर्ट कर दीजिए। पहला F8, ओके, दूसरा F8,
तीसरा, चौथा, नहीं पूछ रहे हो बता रहे हो? एक छोटा सा अच्छा डाउट, आगे बोल। आपने सिंबल लिया उसके अंदर इसको लेके आए, इंपोर्ट कराया सिंबल के अंदर। हाँ भाई, अब इसके अंदर फिर सिंबल बना रहे हो? क्या बोल रहा है? अबे जो अलग अलग पार्ट है ना, अलग अलग लेयर हैं, वो अलग अलग लेयर को अलग अलग सिंबल बनाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे इंडिविजुअली एक लेयर दूसरा लेयर के साथ में एनिमेट नहीं होगा। समझ गए? किसी भी सिंगल एक हम लोगों ने कंपोजिशन करी थी लास्ट टाइम पे, एड बनवाई थी, तो वो भी तो अलग अलग लेयर थे। तो वो इंडिविजुअली, क्योंकि आपने एनिमेशन करना है मूवी क्लिप के अंदर, बट मूवी क्लिप में एनिमेट करने के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, और वो ऑब्जेक्ट अभी जो है वो क्या है, पिक्सल बेस्ड है, वो सिंबल तो है ही नहीं। सिंबल नहीं है तो एनिमेट कैसे करेगा वो? ये सिंपल एज इट इज वैसे ही मान लो कि जो हम लोग सीन पे काम कर रहे थे मूवी क्लिप के अंदर, मैंने इसलिए करा ताकि एक सीक्वेंस मुझे मिल जाए, उस सीक्वेंस को यहां पे मल्टीपल टाइम पे मैं यूज कर पाऊं। समझ गया? दैट्स इट। अब ज्वाइंट कैसे करना है? अब सबसे पहले ऊपर वाला लेयर लीजिएगा, जैसे आप ऊपर है तो ये वाले हाथ है, थोड़ा ध्यान से और केयरफुली जो हड्डी जहां पे ज्वाइंट करोगे वहीं पे जुड़ जाएगी, अगर गलत जगह जुड़ी तो वो चीजें बाहर निकलेंगी। अब वो कैसे करनी है ज्वाइंट? बोन टूल लेना और जिस जगह से ज्वाइंट, अब यहां पे बिल्कुल सेंटर पे, क्योंकि हल्का सा कोने पे या कहीं पे भी हुआ ना, ठीक है, तो पिछला हिस्सा वो निकल जाएगा वो। तो मैंने यहां से लिया ट्रैक करके, और कॉर्नर पे छोड़ना, थोड़ा सा भी आगे आ गया गलती से तो कर तो देगा, और जैसे इसको छोड़ोगे यहां ऊपर देखिएगा आपके पास एक एमेच्योर, एक आपके पास एक लेयर बन जाएगा। ये वो जो दोनों को ज्वाइंट करने करके इसने एक लेयर बना दिया। अब आपको इस लेयर को यूज करना, उसके बाद, लेकिन अभी मैं इसको अंडू करना पड़ेगा क्योंकि मैंने गलत जगह पे ज्वाइंट करा। उसके बाद आप कोई भी टूल, मूव टूल लेते हो। अब मैं इसको जलाता हूं, एक मिनट थोड़ा जूम आउट करके दिखाऊं, ये दिख रहा है? तो वो जिस जगह पे ज्वाइंट छोड़ा था आपने उस जगह को ज्वाइंट कर लिया, ठीक है, तो हड्डी वो बाहर निकलेगी। तो ये मैंने इसलिए मैंने इसको करके दिखाया आपको। अब करना कैसे है अब वो देख लो। अब बॉन्ड टूल लिया अगेन, और बिल्कुल बीच में, साइडों पे भी मत रखना, जैसे छोड़ोगे यहां ऊपर देखिएगा एक लेयर बन जाएगा। अब इन दोनों लेयरों का कोई काम नहीं है क्योंकि ये दोनों लेयर खाली हो चुके हैं, इन दोनों को लेके इसने एक मेच्योर बना दिया। अब इस दोनों लेयरों को जैसे जैसे काम करते जाना, नहीं तो पड़े रहेंगे तो कंफ्यूज करेंगे कि किसको करना है किसको नहीं करना है, ठीक है, उनको लेयरों को हटाते जाना। अब आ जाइए अगले लेयर पे, ठीक है, जैसे सिलेक्ट करोगे पता चल जाएगा, ठीक, एक ये एक ये। अगर ये हाथ मेरा अलग होता, ठीक है, तो आप इसको ज्वाइंट यहां से लास्ट वाले से पकड़ के यहां ज्वाइंट कर देते, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ज्वाइंट हो जाता। अब ये वाला मैंने डिलीट कर दिया। अब आ जाइए लेग, अब किस जगह पे और इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्यों? क्योंकि ये स्नैप भी करता है, खींचता है अपनी तरफ, हर एक जो पॉइंटर होगा ना अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, तो कॉर्नर की तरफ भागता है ज्यादातर ये, ठीक है, तो बिल्कुल थोड़ा सा जूम करके काम करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। अब आ जाइए अगले पे, दिख रहा है? तो एकदम से कॉर्नर को स्नैप करता है वो कोने, ठीक है, थोड़ा सा इसको ध्यान से छोड़िएगा, मार्क्स बार खींचे तो छोड़ना मत उसको, दैट्स इट। अब इसके अंदर काम कैसे करना है? अब मैं चाहता हूं मुझे इसको डांस करवाना है, लेयर अलग नहीं है, वो अलग लेयर बनाने पड़ेंगे। अब इसके अंदर कुछ नहीं करेंगे, आप सबसे पहले इसके अंदर की लगाते जाओ, कोई मोशन नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं। अब मैं F6,
अब इसके अंदर किस पार्ट को आपको मूव करवाना है, ठीक है। ठीक, अब ठीक है, तो जिस पार्ट को भी आपको किससे नहीं, सिलेक्शन टूल, क्योंकि मूव तो सिलेक्शन टूल से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये कर दिया। अब देखिएगा, ठीक, फिर आगे अब मान लो इसको हम लोग ये नहीं चला रहे, मैंने कहा ये दे दिया, ये है। अब मैं कहता हूं कि ये हाथ तो नीचे आ गया, ये इंसान के हड्डियों से ये सब संभव है, लेकिन जानवरों के हड्डियों से नहीं होता। आकाश की से भी हो जाएगा। सर इसकी हड्डी पर नहीं तो है क्यों दिखाया नहीं क्या एनिमेशन में, जानवर भी सब दिखाया है। ये तेरी हड्डी सबकी आकाश आपकी नहीं पूछी। F6, और ये अब आकाश डांस करेगा। बड़ी देर से कर रहा, चुप रहे। नीचे के टांगे के गोलजी सर, ये नीचे के टांगों को थोड़ा बदलाव सा कर दो भगवान की दुआ से, ठीक, ऊपर के हाथ दे सकते हो। बोला है वो सर। सर जी 11 सरसों को ठीक। खेत डाल दो और सिमरन आएगी ना। ठीक है। अब मैंने ये एक ऐसे ही बना दिया, ऐसा ऊपर वाला सब देगा। अभी तेरी के दिन देख रहा हूं, देख रहा हूं। ठीक है। अब इसके बाद आप इसको यूज कर, क्योंकि मैंने क्या करा, एक ही स्टेप बनाइए। अब यहां पर आप उस चीज को चलाना चाहते हैं तो इस स्टेप को आप रिपीट कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, यहां से लेकर यहां तक ऐसे कूदता फांदता रहेगा, यहां से यहां आए, फिर क्लासिक ट्रेन लगा दीजिए। सर इसे घुमा के चला नहीं सकते आप, ये चल के जाए हाँ? चलेगा। सर ठीक है। मेरे ऐसे स्टेप नहीं है। उसके बाद जा रहा है। ये मान चुका है कि मैं ही हूँ। ठीक है, तो आप वहां पे एक ही स्टेप बनानी है, ठीक है। देन आफ्टर दैट यहाँ पे लाके आप उसको फिर चलवा दीजिए, तो सिंपल आप। सर अगर सीढ़ी चढ़वानी हो तो सीढ़ी से नीचे से ऊपर ले जा। नहीं, ये तो अगर सामने तो कुछ चढ़ के देखियो पता लग जाएगा। क्या चीज, अब नीचे से ऊपर को लेकर जाएगा ना, एक पैर यूं करके रखा, लेकिन फिर उसका मुंह भी इधर को ही होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए। ऊपर की तरफ, तो ऊपर फिर भी ये दूसरी इमेज होगी, हाँ, ठीक है, ओके। साइड इमेज, पैर में। वीडियो को बस गंगा को बांधने के हिसाब से। तो ये आपके पास बस दो ही चीजें ध्यान रखिएगा। पहली चीज कि लेयर अलग अलग होनी चाहिए। दूसरा, जो क्लिप बनाओगे, मतलब ग्राफिक बनाओगे, वो आप जो सिंबल बनाओगे वो आपको मूवी क्लिप के अंदर बनाने हैं। और स्टैकिंग हमेशा ऊपर से नीचे लेकर आना है। नीचे वाले को ऊपर ज्वाइंट करोगे तो हिलेगा ऊपर से, नीचे वाला पॉइंट नहीं हिलेगा। जहां से आपने पिन करा है, ठीक है, वो बॉडी के साथ ही चलता रहेगा। हिलाएगा यहां से, ये पॉइंट इसको हिलाएगा, और इसी के सहारे से ये वाला भी, इसको यहां से भी हिलाना चाहे यहां से भी हिला सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां से अगर हिलाओगे तो पूरी बॉडी को उसी के हिसाब से आपके पास वो चलती रहेगी। समझ गए? ठीक है, तो चलो ये है। अब एक चीज है लूपिंग के बारे में, किसी की चॉइस थी, पता नहीं कौन था, कह रहा बारिश करवा दो। नहीं, इसी ने सर बोला डे था। और नाइट इसने बोला था ठीक है। बारिश करा ले रहा है। तो हैं, अरे ये तो रहा, ये रहा। नेक्स्ट के अंदर चलो वो भी करवा देता हूँ। सर एक मिनट, अनमैच्योर का मतलब क्या है जो उसमें बोला? आर्मेचर, ये हाँ, आर्मेचर के होते हैं बेसिकली हमारे पास ये जो दो पार्ट है इन, हाँ नहीं, अच्छा तू बोल ले। दो हड्डियां आप जोड़ रहे हो, जी, वो जोड़ के जो बनाएगा बेसिकली वो एक आर्मेचर एक ऑटोमेटिकली लेयर बना देता है खुद, ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों हड्डियों को जोड़ के इसने, अब जब भी आप इसके अंदर मूवमेंट रहेगी, बेसिक एक को हिलाओगे तो ये दोनों साथ में चलेंगी। इंडिविजुअली क्योंकि दो लेयर
अलग अलग एनिमेट होते हैं। दोनों लेयरों को मिला के एक बना, मुझे एक बार मान लीजिए कि दोनों लेयरों को मर्ज कर दिया इसने, एक लेयर के अंदर बना दिया सिंपली। अरे वही वाला हिसाब है, जैसे D20 किसी के साथ भी कर सकते हैं। प्लस्तर वाला हिसाब है क्या सर जी, प्लस्तर वाला हिसाब सर है। ये नेट नहीं चलता, नेट का दिक्कत है। यहाँ चल रहा होगा, वो प्रॉक्सी वहां से बंद कर रखती थी ना, चलाते नहीं। ठीक है, समझ गए। तो नेक्स्ट के अंदर इसको फिर अलविदा बोलते हैं मंडे को। और मंडे को, हाँ वो क्योंकि एक की चॉइस थी, कौन है ये, इसी की चॉइस थी। कह रहे सर बारिश नहीं हो रही दिल्ली में, तो बारिश। तो भाड़ा भी ले लिया। सर अभी करवा दो। बेटा वो कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है और बता तो दूंगा, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। वैसे समझने के लिए कोई पहाड़े नहीं पढ़ने हैं, बट थोड़ा सा उसके अंदर concept। टेस्ट के बाद से सर जी, टेस्ट के बाद नहीं बेटा, पूरी क्लास ही लगेगी वो। सर जी, इसमें ऐसे ही कर सकते हैं, एक कम टेस्ट वेडनेसडे को, सर जी, सोमवार को नहीं होगा। वेडनेसडे को जो टेस्ट होगा, उस टेस्ट के बाद, वेडनेसडे को टेस्ट है। हाँ टेस्ट के बाद जो है आफ्टर इफेक्ट को हम इंट्रोड्यूस कर लेंगे, इंट्रोडक्शन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि आधा घंटा का टेस्ट होता, बाकी टाइम वैसे ही बकवास करते रहते हैं।